कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अपन और एग्जांपल देखेंगे। जैसे कुछ स्पेशल कंपाउंड्स है, वो स्पेशल कंपाउंड्स हमेशा तुमको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर अगर मैं यहाँ पे OH लगाता हूँ तो इसको बोलेंगे फिनॉल, इसको बोलेंगे फिनॉल। ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए। ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जो 12th में तुमको डायरेक्टली हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर मैं लगाता हूँ NH2 तो इसको बोलेंगे एनिलीन, इसको बोलेंगे एनिलीन। सिमिलरली दिस इज बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर अगर यहाँ पे लग जाता है OCH3 तो इसको बोलेंगे एनिसॉल, इसको बोलेंगे एनिसॉल। वैसे ही इफ दिस इज बेंजीन और बेंजीन के ऊपर यहाँ पे लगा दिया C+O CH3 तो इसको बोलेंगे एसिटोफिनॉन, इसे बोलेंगे एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। ओके, ये कुछ स्पेशल कंपाउंड्स है जो आगे हेल्प आएंगे। वैसे ही अगर ये बेंजीन है और बेंजीन पे COH लगा दिया तो ये भी एक स्पेशल कंपाउंड है जिसका नाम है बेंजाल्डिहाइड, जिसका नाम है बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। वैसे ही ये बेंजीन और बेंजीन के ऊपर अगर C+OH लगा दिया तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, दिस विल बी अ बेंजोइक एसिड। ओके, तो ये कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं जो तुमको पता होने चाहिए। ओके, वैसे कल मैंने तुमको जो बताया था लास्ट वीडियो में कि ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये एरोमेटिक होते हैं, बराबर, ये एरोमेटिक होते हैं, ये मैंने बताया था तुमको। लेकिन इनको और एक नाम दिया जाता है, इनको बहुत बार कॉसी एरोमेटिक भी कहा जाता है, इनको और एक नाम दिया गया है, बहुत लोग इसको कॉसी एरोमेटिक भी बोलते हैं, कॉसी एरोमेटिक। अभी कॉसी का मतलब क्या है सुनो, ये कॉसी का मतलब क्या है ध्यान से सुनना। कॉसी मतलब सीमिंगली, अपेरेंटली, इसका मतलब वो एरोमेटिक के जैसा दिखता है तो इसको अपन एरोमेटिक में ही काउंट करते हैं। अब कौन से कंपाउंड को कॉसी एरोमेटिक भी बोल सकते हैं, वो कंपाउंड्स को अपन कॉसी एरोमेटिक बोल सकते हैं जो कंपाउंड्स में एरोमेटिक क्राइटेरिया सारे फॉलो हो रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स के सारे क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं, बस उसमें प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज, मतलब अगर चार्ज वाले कंपाउंड्स है और वो एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसको अपन कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। जैसे ये कंपाउंड को कॉसी एरोमेटिक बोल सकते हैं, ये कंपाउंड को कॉसी एरोमेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने तुमको ये वाला कंपाउंड भी कल बताया था, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है बट इसको कॉसी एरोमेटिक ही बोलते हैं। कॉसी एरोमेटिक को ब्रॉड सेंस में एरोमेटिक में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो कॉसी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक दोनों सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉसी का मतलब क्या, सिमिली, अपेरेंटली उसके जैसा दिखता है, इसलिए अपन उसको भी एरोमेटिक में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो एक अलग से टर्मिनोलॉजी आती है उसके लिए अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक, उसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जितने भी मैंने तुमको एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्राइटेरिया बताए सारे क्राइटेरिया एंटी एरोमेटिक फॉलो करता है एक्सेप्ट वन क्राइटेरिया। और वो कौन सा क्राइटेरिया है, वो है कि ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता। कौन से रूल को फॉलो नहीं करता, ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता। ये किसको फॉलो करता है, ये फॉलो करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ये फॉलो करता है 4n पाई। 4n पाई का मतलब क्या, 4n पाई का मतलब यहाँ पे n का वैल्यू तुम लोग जैसे कल रखा था वैसे ही n का वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। ठीक है, तो ये 4n+2 नहीं, ये सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल दे दूँ, अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल दे दूँ और पूछूँ कि ये कौन सा एग्जाम्पल है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है, तो चेक करो। साइक्लिक है, प्लेनार है, नो प्रॉब्लम। कंजुगेशन में भी है, देखो डबल सिंगल, अल्टरनेट कंजुगेशन में है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, कंप्लीट कंजुगेशन है। लेकिन इसमें हकल रूल फॉलो हो रहा है क्या, नहीं। कितना पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 पाई बॉन्ड है मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स,
और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हक्कर रूल में नहीं आता। हक्कर रूल में 0, 6, 10, 14, 18 ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये तो 4 है, 0 और 6 तो है ही नहीं, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड में काउंट नहीं किया जाएगा। इसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इसको बोलेंगे अपन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो ये चीज़ समझना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, ठीक है। वैसे कल मैंने और एक एग्जांपल लिया था, मैंने बोला था कि अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर ये कंपाउंड है ऐसा, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो अब इसको क्या बोलेंगे। देखो चेक करना, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन में है डेफिनेटली कंजुगेशन में भी है, कंप्लीट कंजुगेशन में है। लेकिन ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो कर रहा है, 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इसको भी अपन एंटी एरोमेटिक ही बोलेंगे, इसको भी अपन एंटी एरोमेटिक ही बोलेंगे। समझ में आया एंटी एरोमेटिक किसको बोलना है और एरोमेटिक किसको बोलना है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक तो ठीक है, लेकिन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे। तो देखो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ध्यान से सुनना। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक का मतलब होता है, नॉन एरोमेटिक का मतलब होता है इसमें हक्कर रूल तो नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें हक्कर रूल तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, हक्कर रूल नहीं चलेगा, 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल भी नहीं चलेगा। ओके, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए। जैसे हक्कर रूल के लिए प्रोहिबिशन था कि 0, 6, 10, 14 इनमें से कोई होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए भी अपने को कंपल्शन था कि वो 4 एंड पाई रूल फॉलो करना चाहिए, मतलब एन का वैल्यू 0 पुट करो तो 0, एन का वैल्यू 1 पुट करो तो 4, एन का वैल्यू 2 पुट करो तो 8, ठीक है। तो वैसे इसके लिए यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कितना भी पाई इलेक्ट्रॉन होने दो, 2 होने दो, 4 होने दो, 6 होने दो, 10 होने दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट इसमें बाकी कोई क्राइटेरिया भी फॉलो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये साइक्लिक तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद प्लेनारिटी का भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर सिंपल सा मैं तुमको एक बात बताऊं, तो सिंपल सी बात सुन लेना, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उसमें जो भी कार्बन एटम्स रहेंगे, उसमें जो भी कार्बन एटम्स रहेगा, उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, उनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 रहेगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, तो फिक्स है वो या तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या तो एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर वो कौन सा है एक्चुअली, वो चेक करने के लिए अपने को हकल्स रूल लगा के देखना पड़ेगा। अगर हकल रूल में नहीं बैठ रहा है तो 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर दोनों में ही नहीं बैठ रहा है तो फिर वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, तो वो काउंट हो जाएगा नॉन एरोमेटिक में, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक में ज़रूरी नहीं है कि ये sp2 ही हो, sp2 के जगह पे ये sp3 भी हो सकता है, sp2 के जगह पे sp3 भी हो सकता है। अगर इसके एग्जांपल्स लेने की बात करूँ तो देखो, अगर मैं ऐसा लेता हूँ लाइक दिस, अगर मैं ऐसा लेता हूँ तो बोलो ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बोलो। ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो देखो सिंपल सा ट्रिक बताऊँ तो कार्बन एटम्स को चेक करो, सारे कार्बन एटम को चेक करो। अगर तुमको कोई भी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिख गया, कोई भी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिख गया, तो सिंपल सा समझ जाने का वो पक्का नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्योंकि एरोमेटिक या तो एंटी एरोमेटिक के लिए कंपलसरी sp2 ही होना चाहिए, तभी तो सारे एटम्स एक प्लेन में होंगे, प्लेनर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नॉन प्लेनर है, तो ये एंटी एरोमेटिक या तो एरोमेटिक में नहीं आएगा, ये आएगा नॉन एरोमेटिक में। ओके, तो समझ में आया एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है और एरोमेटिक क्या होता है। क्लियर हुई ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। या फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द वीडियो, तो इसके ऊपर अपन देखेंगे, एक अलग से वीडियो बनाना रहेगा तो बना देंगे डाउट्स पे, ठीक है।